राधे राधे दोस्तों। अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। ये कहावत तो आपने गांव के बड़े बुजुर्गों से कई बार सुनी होगी, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये कहावत किसने कही और किस घटना पर कही? तो आइए इसको शुरू करते हैं। ये घटना 1270 के आसपास की है, जब दिल्ली में बादशाह बलबन का राज था। उसके दरबार में एक अमीर दरबारी भी था, जिसके 3 बेटे थे। कहा जाता है कि उस दरबारी के पास 19 घोड़े भी थे। जब उसका अंत समय आया तो उसने अपने बेटों के नाम एक वसीयत लिखी थी। अमीर दरबारी के पास वसीयत में जो 19 घोड़े थे, उसकी उसने वसीयत इस प्रकार लिखी: बड़े बेटे को उन घोड़ों का आधा हिस्सा दिया जाए, मझले बेटे को चौथा हिस्सा दिया जाए और छोटे बेटे को 5वां हिस्सा दिया जाए। अब तीनों बेटे अपने पिताजी की तेहरवीं करने के बाद इन घोड़ों का बंटवारा करने के लिए बैठे, पर यहाँ एक समस्या आ गई। समस्या ये कि 19 घोड़ों का ना तो आधा किया जा सकता है और ना ही चौथाई और 5वां हिस्सा किया जा सकता। जब तीनों भाई इस बंटवारे को नहीं कर पाए तो वे बादशाह के दरबार में चले गए और बादशाह से इस बंटवारे को सही सही करवाने के लिए गुजारिश की। बादशाह बलबन ने सभी दरबारियों को एक जगह किया और दरबार में ये फैसला करने लगे, लेकिन यहाँ भी वही हुआ कि कोई भी दरबारी संतोषजनक फैसला नहीं कर पाया। उसी समय बादशाह के सबसे खास और प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, जो बलबन के दरबारी कवि भी थे, वो भी दरबार में थे। उन्होंने जाटों की पंचायत के बारे में काफी सुना था। अमीर खुसरो ने बादशाह से कहा कि मैं जाटों के इलाकों में खूब घूमा हूँ और उनकी खूब पंचायती फैसले भी सुने हैं। अगर इस समस्या को कोई हल कर सकता है तो वो है सर्वखाप पंचायत का कोई जाट मुखिया। लेकिन इसके विरुद्ध सभी दरबारियों ने इनकार कर दिया कि ये फैसला तो हो ही नहीं सकता। बादशाह बलबन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो खुसरो की बात को स्वीकार करते हुए बादशाह ने किसी जाट मुखिया को बुलाने का फैसला किया और उसी समय सर्वखाप पंचायत के किसी खास आदमी को चिट्ठी देकर गांव सोरम, जिला मुजफ्फरनगर भेजा गया। ये गांव अभी भी सर्वखाप पंचायत का मुख्यालय आज भी ये मौजूद है। चिट्ठी पाकर पंचायत के प्रधान पंच चौधरी राम सहाय सूबेदार को दिल्ली भेजा गया। चौधरी साहब अपने घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार पहुंचे। अब बादशाह ने सभी दरबारियों को एक खुले मैदान में बिठाया और वहीं पर 19 घोड़ों को लाइन से बंधवा दिया। चौधरी साहब ने अपना परिचय देते हुए शुरू किया: शायद इतना तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ राजा और प्रजा का संबंध बाप बेटे जैसा होता है और प्रजा की संपत्ति पर राजा का भी हक होता है। इसलिए मैं जो घोड़ा लाया हूँ उस पर राजा का भी हक है। इसलिए मैं अपना घोड़ा राजा जी को भेंट करता हूँ और मेरे घोड़े को भी इन 19 घोड़ों में मिलाने की इजाजत चाहता हूँ। इसके बाद बंटवारे का फैसला सुनाऊंगा। बादशाह बलबन ने इसकी इजाजत देते हुए फैसला सुनने की इजाजत दे दी। चौधरी साहब ने अपने घोड़े को उन 19 घोड़ों की लाइन में सबसे अंत में बांध दिया, जिससे घोड़ों की गिनती अब 19 और एक अधिक यानी कि 20 हो गई। अब चौधरी साहब ने बंटवारा इस प्रकार किया: बड़े बेटे को आधा हिस्सा था तो 20 के आधे यानी 10 घोड़े दे दिए। मझले बेटे को चौथा हिस्सा देना था तो 20 का चौथाई यानी 5 घोड़े दे दिए। छोटे बेटे का 5वां हिस्सा था तो 20 का 5वां यानी 4 घोड़े दे दिए। अब जब तीनों बेटों का हिसाब बराबर हो गया तो अंत में एक घोड़ा बच गया, जो वैसे भी चौधरी साहब का था। बंटवारा पूरा करके चौधरी साहब ने कहा, मेरा घोड़ा तो बच गया है। बादशाह, आपकी इजाजत हो तो मैं मेरा घोड़ा वापस ले लूं। और बादशाह ने हाँ कहते हुए इस फैसले को स्वीकार कर लिया। इस फैसले से प्रभावित होकर बादशाह बलबन और वहां बैठे सारे दरबारियों ने चौधरी साहब की बहुत तारीफ की। कहते हैं, जब चौधरी साहब अपने घोड़े पर बैठकर जाने लगे तो वहां मौजूद गांव के लोग नाचने लग गए थे।
इसी वक्त यानी जब चौधरी साहब अपने गांव की ओर जाने लगे तो अमीर खुसरो ने जोर से कहा, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। और वहां मौजूद सारी भीड़ इस पंक्ति को दोहराने लग गई और तभी से ये कहावत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश दूर दूर तक फैल गई, जो आज तक चली आ रही है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हो, प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।